बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ वजीहा तारिक। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसी खुश रहें और अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करते रहें। वेलकम टू माई ब्रांड न्यू ईद शो, ईद के चटखारे। जी नाज़रीन, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे और मसाला की पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों को तो पता है कि जब ईद उल अज़हा की बात आती है तो सबसे पहले जहन में आते हैं बड़ी खुशियाँ, बड़ी दावतें और बड़े चटखारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी चटखारेदार दस्तरखान को सजाया जाए ताकि आप लोग मेरे साथ अपने घरों में अपने दस्तरखानों पर रौनक लगा सकें। तो सबसे पहले आज की जो दो रेसिपीज़ हैं नाज़रीन, वो बहुत ही ख़ास हैं, बड़ी ही स्पेशल हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक ज़बरदस्त रेसिपी जो कि हमारे ईद की जान होती है। सबसे पहले जब भी हमारे कुर्बानी होती है तो जो बुचर है, जो कसाई होता है, वो सबसे पहले लाकर हमारे हाथ में कलेजी दे देते हैं और इस कलेजी से फिर हम लोग तवा कलेजी, भुनी कलेजी और सालन बनाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ जिसका नाम है कलेजी दम पुख्त। बहुत ही ख़ास है और स्पेशली पंजाब के गाँवों में ये बहुत ज़्यादा खाई जाती है। सबसे पहली रेसिपी होगी कलेजी दम पुख्त। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक लजीज रेसिपी बनने वाली है जिसका नाम है दुम्बा टकाटक। अब ये कैसे बनती है, क्या होती है, इसके मतलब कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं और हम बनाते हैं कलेजी दम पुख्त। अच्छा, बड़ी ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही मुख्तलिफ है आम कलेजियों से। मैंने आप लोगों को तवा कलेजी भी बनाना सिखाई थी अपने लास्ट सीजन में, लेकिन आज जो रेसिपी है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे और चूल्हा जला लेंगे। अच्छा, चूल्हा जलाने के बाद हमने क्या करना है, अच्छा ये रेसिपी सबसे पहले कलेजी दम पुख्त की तवे पे बनेगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप तवे पे डालेंगे 1/4 कप के जितना ऑयल। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है बकरे की कलेजी यानी मटन लिवर 2 अदद। और इसके मैंने ये देखें कैमरा दिखाए तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस काट के रख लिए, स्क्वायर पीसेस हैं, 1 से 1.5 इंच का ये पीस है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, सारा ही डाल देती हूँ थोड़ा सा ये। अच्छा, साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर कलेजी, और कलेजी डालने के बाद हम लोग सारे स्पाइसेस साथ डालेंगे। अच्छा, ये अब एक मिथ होती है कि आप लोगों ने कलेजी में नमक साथ नहीं डालना। कुछ नहीं होता, आप लोगों ने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, आपकी कलेजी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर डाल देनी है ये वाली मेरे पास कलेजी जो कि है 2 अदद मटन कलेजी है यानी बकरे की कलेजी है। अच्छा, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ऊपर से इसलिए डाल रही हूँ ताकि नीचे से ब्लड ना इसका निकले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ज़रा सा स्टर फ्राई करूँगी इसको और साथ ही सारे के सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, इस 2 चम्मचों से मैंने इसको मिक्स करना है। अच्छा, ये जो तवा कलेजी मैं आप लोगों को बनाना बता रही हूँ ये आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं, और अगर आप लोगों को सालन रोटी का शौक़ है तो फिर आप लोग दम पुख्त बना के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं नान के साथ। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसके अंदर सारे स्पाइसेस साथ ही डाल दूँगी। ठीक हो गया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1/4 कप ऑयल में, और उसके बाद इसमें मैंने डाली 2 मटन की कलेजी। साथ ही साथ सारे स्पाइसेस डाल देंगे जिसमें मेरे पास मौजूद हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये मेरे पास है भुना कुटा सूखा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, ये मेरे पास मौजूद है चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और इसको मैं अच्छी तरीके से स्टर फ्राई करूँगी तवे पे ताकि ये कलेजी जो है प्रॉपरली भुन जाए, और साथ ही साथ इसमें नमक भी मैं साथ ही डाल दूँगी। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर डालना है नमक तकरीबन 1 टीस्पून या फिर एज पर योर टेस्ट। ठीक है, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। अच्छा, ये तवे का फ़ायदा ये होता है कि सारी कलेजी आपकी एक ही वक्त में बड़े तवे पे बन जाती है। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून नमक। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक 2 से 3 टेबलस्पून, और लास्ट में बिल्कुल इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। लेकिन सबसे पहले हमने इंतज़ार करना है कि यहाँ पर कलेजी जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। मैं फिर एक दफ़ा रेसिपी रिकैप कर देती हूँ जब तक ये फ्राई हो रही है। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रही है इसकी एक रेसिपी रिकैप करती हूँ। मैंने क्या किया, ऑयल लिया 1/4 कप के करीब, उसके अंदर डाला 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़रा सा सौते करने के बाद मैंने डाल दी कलेजी, 2 पीसेस मटन की कलेजी थी मेरे पास क्यूब्स में कटी हुई। साथ ही साथ उसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया, फ्राई किया, सौते किया। उसके बाद स्पाइसेस डाले, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून, नमक एज़ पर योर टेस्ट यहाँ पे 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून, और भुना कूटा सूखा धनिया 1 टीस्पून, भुना कूटा ज़ीरा 1 टीस्पून। ज़रा सा स्टर फ्राई किया, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक डाल दी। इस स्टेज पे मैं डालूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही। ठीक है, ये मेरे पास है दही, 2 टेबलस्पून दही डालूंगी, और इसके बाद मैं इसको इतना फ्राई करूंगी कि कलेजी हमारी बिल्कुल पक जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जब तक इसको हम पकाते हैं हम इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। जी नाज़रीन, ये देखें ज़बरदस्त सी कलेजी फ्राई हो रही है। और जब तक ये फ्राई हो रही है ऐसा करते हैं कि हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ईद के चटखारे मेरे शो को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ ईद को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और ये दस्तरखान सजाने का मकसद ये था ताकि आप लोग इस ईद पे अपने आप को एंजॉय करके रौनक लगा सके अपने मेहमानों के साथ। तो जब तक ये फ्राई हो रही है हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। जो ही आप वापस आएंगे ये मैंने निकाल के एक बोल में रखी होगी क्योंकि इंशाल्लाह बन गई होगी। उसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है, दम पोक कैसे बनेगा इस तवा कलेजी का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ईद के चटखारे में आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है। हम लोग ब्रेक पे जाते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद के चटखारे में एक दफ़ा फिर खुशामदीद, और आप सब लोगों को, मेरे लोकल और इंटरनेशनल व्यूअर्स को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कलेजी दम पुक के लिए कलेजी को तवे पे फ्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी कलेजी बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैंने इसके अंदर डालनी है 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने सोचा था कि आप लोगों के सामने डालूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्रेक में मैंने नहीं किया कुछ भी, आप लोगों के सामने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसको भी ज़रा मैं मिक्स करती हूँ, उसको साइड पर रख देते हैं। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं तवा कलेजी के तौर पे। लेकिन अगर आप लोगों के घर में कोई सालन की तरह खाया जाता है कलेजी, तो आप लोगों ने कलेजी दम पुक का इंतखाब करना है क्योंकि दावतों की जान होगी। ये पंजाब की बड़ी ख़ास रेसिपी है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, दम पुक के लिए यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी सी कढ़ाई मौजूद है। इस कढ़ाई के अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डालूँगी 1 गिलास के करीब पानी। ठीक है, अच्छा, आधा कप से 1 गिलास पानी डालना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने सिर्फ आलू को गलाना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया 1 गिलास पानी। अच्छा, अब इस पानी के अंदर मैंने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग चूल्हा जलाएंगे। इस पानी में मैं डाल दूंगी, ये मेरे पास मौजूद हैं 2 अदद आलू, जिसको मैंने ऐसे 4 पीसेस में कटा लिया। ये मेरे पास लार्ज साइज़ के थे तो मैंने 4 पीसेस में कटा लिए। अगर आपके पास 2 अदद आलू हैं तो आपने उसको 4 लेने हैं और सेंटर से हाफ़ करना है। तो ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं जिसको मैंने 4 पीसेस में कटा लिया है। ये आलू सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा, ये मैंने आलू डाल दी हैं, 2 से 3 अदद आलू ले सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप लोगों को आलू ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा आलू डाल सकते हैं। ये मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। ये टमाटर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद 1/4 कप के करीब ये मेरे पास एक स्लाइस किया हुआ प्याज, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये है मेरे पास 3 जवे लहसुन, 2 से 3 जवे लहसुन साबुत, ये आपने इसके अंदर डाल देना। अच्छा, उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डलेगा तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद हम इसको ज़रा सा मिक्स करेंगे और इसके आलू गलने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, जो ही आलू गल जाएगा उसके बाद मैंने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसको हमने ढक दिया, इसके गलने का इंतज़ार किया। जो ही ये गल जाएगा उसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
वो मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ थोड़ी देर बाद बताती हूँ और हम लोग दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब जो दूसरी रेसिपी है नाज़रीन वो भी बड़ी ही ख़ास है, दुम्बा टकाटक। अच्छा, अब दुम्बा टकाटक क्या है? लास्ट सीज़न मैंने आप लोगों को टकाटक बनाना बताया था, लेकिन हमारे लाहौर में स्पेसिफिकली मैक्लोर रोड पे इस दुम्बा टकाटक को बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि ये दुम्बे की चर्बी, दुम्बे के गोश्त और दुम्बे की चांपों के साथ खाया जाता है। तो ऐसा करते हैं कि दूसरी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे से तवा निकाल लेती हूँ, बड़ा ह्यूज साइज़ का तवा है मेरे पास। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा ट्रेडिशनल टाइप का जो हमारा तवा है वो मैंने ऊपर रख लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये इसके टकाटक करने वाले यूटेंसिल्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल फिर से कहूँगी, अगर आप लोगों के पास ये तवा मौजूद नहीं है, मेरे इंटरनेशनल व्यूअर्स के पास अगर ये सहूलत मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी कढ़ाई में इसको बनाएंगे, लेकिन अच्छा सा भून लेंगे ताकि वो टकाटक की फील आ जाए। ठीक है, वैसे तो टकाटक ऐसे ऐसे करते हैं कि छोटी बोटी हो जाती है, लेकिन जब आप इसको अपने यूटेंसिल में बनाएंगे तो आपने किसी भी चम्मच से थोड़ा सा उसको ऐसे ऐसे करना है ताकि वो भुना हुआ एक मसाला सा बन जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले चूल्हा जला लेंगे। चूल्हा हम लोगों ने जला लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर अभी कोई भी ऑयल शॉयल आपने नहीं डालना। ये मेरे पास मौजूद है दुम्बे का गोश्त। अच्छा, ये तकरीबन 1 किलो दुम्बे का गोश्त मौजूद है चर्बी के समेत। अच्छा, 125 ग्राम्स मैंने दुम्बे की ही चक्की ली, यानी चर्बी जो होती है, और वो ये मेरे पास मौजूद है। और ये मेरे पास गोश्त मौजूद है तकरीबन 1 किलो। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बॉईल कर लेना है। बॉईल करके इसको रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, और ये मेरे पास है दुम्बे की चांपें, और इसको भी मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बॉईल कर लिया है। इसको मैंने सेपरेट बॉईल किया है। मीट और चक्की को मैंने साथ बॉईल किया है, क्योंकि ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पैन के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये तवा है मेरे पास, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अभी बहुत ज़्यादा स्पैटर्ड होगा ये, लेकिन हमने इसमें पानी डाला। अच्छा, उसके बाद ये जो दुम्बे का गोश्त है ये सारा का सारा चक्की समेत मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो चांपे मेरे पास मौजूद हैं इसको भी मैं इसके अंदर साथ ही डाल दूंगी। अच्छा, उसके बाद अब मैंने इसमें क्या करना है, ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ साइड पे पानी पे डाल रही हूँ ताकि वो गल जाए, थोड़ा उसकी महक जो है वो गंदी ना आए। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद ये मेरे पास मौजूद है हाफ़ कप के करीब प्याज, इसको भी मैं यहाँ पानी पे रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऑयल नहीं डाला हुआ। ठीक है, ऑयल नहीं डाला हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, और ये है तकरीबन आधा कप के करीब टमाटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ सारे स्पाइसेस डालूंगी सिवाय गरम मसाले के, और इसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी कि प्याज टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, स्पाइसेस में मेरे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा सूखा धनिया 1 टीस्पून। उसके बाद नमक मैं इसमें डाल रही हूँ एज पर योर टेस्ट, या फिर 1 टीस्पून। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून दही। ठीक हो गया, ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे और इसको ढक कर पकाने के लिए छोड़ देंगे। मीट हमारा गला हुआ है, लेकिन हमने प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करना है, तो हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन पानी में डालने से ये हुआ था कि मीनवाइल वो थोड़ा सा बॉईल हो गया, जब तक हमने सब कुछ इसके अंदर डाला है, तो उसकी कच्ची महक भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने इसको भूनना भी है। ठीक है, ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूंगी और ढककर इतना पकाऊंगी कि प्याज टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। जो ही हमारे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर डलेगा बहुत सारा वाइट बटर। इसको अच्छी तरीके से हम लोग बंद कर देंगे, ढक देंगे, और ढकने के बाद इसके अंदर जब ये प्रॉपर्ली गल जाएगा, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और ज़बरदस्त सा दुम्बा टकाटक को हम थोड़ा सा टकाटक करेंगे और हमारा दुम्बा टकाटक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी दोनों रेसिपीज़ आज के शो की पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों को पंजाब और लाहौर के ट्रेडिशंस को रिवाइव करने का फ़ैसला किया था। तो
उम्मीद करती हूँ कि पसंद आ रहा होगा। तो इसी बात के साथ हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। जो ही आप लोग ब्रेक से वापस आएंगे, ये गल गया होगा, ये गल गया होगा, मीन टाइम में क्या होगा, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आने के बाद का क्या प्रोसीजर होगा वो आप लोगों को बताऊंगी। तो ईद के चटखारे में आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है और एक दफ़ा फिर आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है ब्रेक गाइस, वील बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक दफ़ा फिर आप लोगों को ईद के चटखारे में खुश आमदीद। ईद उल अज़हा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने दुम्बा टकाटक के लिए सब कुछ ढांप के रख दिया था और यहाँ पर ये देखिए ज़बरदस्त सा प्याज और टमाटर जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका आंच कर देनी है हमने तेज़। अच्छा, फुल तेज़ आंच करने के बाद इसको मैं ज़रा सा टकाटक करूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी बटर, जो कि मेरे पास आधा कप के करीब वाइट बटर मौजूद है और इसी वाइट बटर से ही इसका टेस्ट आएगा। लेकिन सबसे पहले इसको हम टकाटक कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि सब कुछ वेल इनकॉर्पोरेट हो जाए और चर्बी जो हमने डाली हुई थी वो थोड़ी सी छोटी हो जाए। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आप लोग चाप के ऊपर टकाटक ना करें क्योंकि उसकी हड्डी टूट जाएगी वरना। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन आधा कप के करीब वाइट बटर। इसी से इसकी जान आएगी। वैसे तो चर्बी में ऑयल मौजूद होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे ताकि बटर जले ना। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं तकरीबन 1/4 कप से आधा कप के करीब वाइट बटर। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा ये ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के करीब वाइट बटर। ठीक हो गया। अच्छा, प्लीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आप येलो बटर मत यूज़ करें जो कि सॉल्टेड होता है। आपने वाइट घर का मक्खन लेना है। अगर आपके पास घर का मक्खन मौजूद नहीं है तो वाइट बेकरी से मक्खन लेके आप लोगों ने इसके अंदर डालना है। साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक 2 से 3 टेबल स्पून। कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। हरी मिर्चें 2 से 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ताकि बटर हमारा जले ना। और इसको हम अब फिर से टकाटक करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब मैं बोलूँगी नहीं, आप लोगों ने प्रोसीजर पे फोकस करना है। अच्छा, इस स्टेज पे साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मेरे पास है गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, ये आपने एंड पे ही डालना है ताकि उसका अच्छा सा अरोमा आए। और 2 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है क्रीम। ठीक है, ये भी इसका एक ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, ये भी आप लोगों ने मिस आउट नहीं करना। अच्छा, अब मैं इसको फिर से टकाटक करूँगी और लास्ट में हरा धनिया डालेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये लेविश खाना बना है आप लोगों के ईद के दस्तरखानों के लिए। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद पकाएंगे। पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। मीनवाइल हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया और इसको हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाएंगे जो कि पहली रेसिपी थी। वैसे ये है हमारा कलेजी दम पुख्त और यहाँ पर हम लोगों ने पैन में आलू वगैरह गलाने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होने बाकी है अब। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर कैमरा दिखाए, 1 कप पानी जो है वो बिल्कुल 1/4 कप से भी कम रह गया है और टमाटर और प्याज इसमें बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। 2 से 3 टेबलस्पून से आप 1/4 कप ऑयल डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोगों ने इसको जो है बनाना है। ऑयल और मसाले आप कमी बेशी कर सकते हैं। तेज़ आंच करूँगी और इसमें अब हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास क्या मौजूद है, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1/4 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून,
लाल मिर्चों का पाउडर ऑप्शनल है, मैं बिल्कुल 1/4 टीस्पून से हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून दही और नमक एज पर योर टेस्ट। वैसे तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया नमक। वैसे मैंने आप लोगों को 1 टीस्पून बताया था। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छा सा तेज़ आंच पे भूनना है। जो ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला बड़ा अच्छा सा भुन जाएगा, ये जो तवा कलेजी हमने बना के रखी थी, ये तवा कलेजी मैं इसके अंदर डालूंगी और ज़बरदस्त सा कलेजी दम पक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन तो हम ज़रा सा वेट करते हैं कि इसका ऑयल छुटने लग जाए और ज़बरदस्त सा मसाला हमारा भुनने लग जाए। तो यहाँ पर मैंने अदरक शामिल कर दी है कलेजी दम पक पे और ये ज़बरदस्ती कलेजी दम पक तैयार है। टका का चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद। तो ऐसा करते हैं नाज़रीन कि जब तक मैं अपना दस्तरखान यहाँ पे सजाती हूँ, आप लोग जल्दी से जाएं, एक रिकैप देख कर आएँ। अगर कुछ मिस आउट हो गया तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो पहले दिन की रेसिपीज़ थी बड़ी ख़ास थी और बड़े दिल से मैंने आप लोगों को सिखाई है। तो नोट डाउन करें, मैं अपना दस्तरखान सजा के आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। तुम्बा कटाकट। गोश्त के लिए अज्जा: लैम्प मीट आधा किलो, लैम्प फैट 125 ग्राम, लैम्प चॉप्स आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। मसाले के लिए अज्जा: सफ़ेद मक्खन आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, कटे टमाटर 1 कप, प्याज स्लाइस आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक जुलियन 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में दुम्बे का गोश्त, चॉप्स, फैट, जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें। अब एक तवे पर उबला गोश्त, टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम मसाले और आधा कप पानी डालें और ढककर टमाटर और प्याज गलने तक पकाएं। फिर इसमें मक्खन और तेल डालकर भून लें। आखिर में क्रीम, हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया छिड़क कर पेश कर दें। कलेजी दम पुख्त। कलेजी के लिए अज्जा: बकरे की कलेजी 2 अदद, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे। मसाले के लिए अज्जा: कटे आलू टुकड़े 2 अदद, कटे बड़े टमाटर 4 अदद, प्याज स्लाइस 1/4 कप, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, अदरक जुलियन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप। तरकीब: कलेजी के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और कलेजी डाल के स्टर कर लें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करके पका लें। फिर इसमें कटी अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के रख दें। मसाले के लिए एक पैन में पानी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और नमक डाल के 10 मिनट उबाल लें। अब बाकी मसालों में तेल शामिल करके भून लें। आखिर में कलेजी मिक्स करके 5 मिनट ढककर पकाएं और सर्व कर दें। तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोगों ने रेसिपी कार्ड नोट डाउन कर लिया होगा और मेरा ज़बरदस्त सा कैंडल लाइट दस्तरखान बिल्कुल सज चुका है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैंडल्स जला दूँ, रौनक कर दूँ आप लोगों की दस्तरखान को। और आज मैंने आप लोगों को अपने दस्तरखान पे बनाना सिखाया था ज़बरदस्त सा कलेजी दम पक, और ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बनाना बताया, ट्रेडिशनल सर्व किया दुम्बा टकाटक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का ईद का पहला दिन का शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि शाम में, रात में, कभी भी आप लोगों ने इस रेसिपीज़ को एंजॉय करना है, अपने दस्तरखानों पे सजाना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो एक दफ़ा फिर मेरे इंटरनेशनल और लोकल व्यूअर्स को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।